हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से टैब से वाटर ड्रॉप का एनिमेशन तैयार करेंगे। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि मैं अभी एडोबी एनिमेट का 2023 वर्जन यूज कर रहा हूं और ड्राइंग करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं माउस का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो मैंने कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट किए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप एनिमेशन बनाते हैं, आप पहले कुछ रेफरेंसेस कलेक्ट कर लें, उन्हें अच्छे से देखें और ऑब्जर्व करें, ताकि आप उसे मिमिक कर सकें या उससे आप हेल्प ले सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रेफरेंस लिया है कि किस तरीके से ड्रॉप जो है वो टैप से नीचे की तरफ आएगा और उसका शेप कैसा होगा। इसके अलावा मैंने एक रेफरेंस निकाला है कि अगर हमारा जो वाटर ड्रॉप है वो किसी वाटर सरफेस पे पड़ता है तो किस तरीके से शेप बनेगा। चलिए अब इसको थोड़ा कंबाइन करके हम खुद से 2D एनिमेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक टैब का इमेज रखा हुआ है, जो मैंने लेयर 1 पे रख दिया है और उसको नाम दे दिया है टैप लेयर। ओके, न्यू लेयर पे चलते हैं और इस लेयर को हम लॉक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं टैप लेयर को मैंने लॉक कर दिया है ताकि इस पे कोई भी चेंजेस ना हो। अब आते हैं लेयर 2 पे और इस पे मैं नाम दे देता हूँ ड्रॉप। ओके, अब हम ले लेते हैं ब्रश और ब्रश को यूज करेंगे हम एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, उसकी जो ड्राइंग है उसको बनाने के लिए। इसके अलावा ये जो लाइन टूल है इसका हम यूज करेंगे गाइडलाइन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं लाइन टूल लेके ही यहाँ पे एक गाइडलाइन बना देता हूँ कि वाटर ड्रॉप जो है बिल्कुल इस सीक्वेंस को फॉलो करे, इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। और ये जो लाइन है इसको मैं नाम दे देता हूँ इस लेयर को अभी गाइड। ओके, और साथ ही आप इस लेयर को कर दें गाइड लेयर। इसको भी लॉक कर देते हैं और आते हैं न्यू लेयर पे। अब हम यहाँ पे ब्रश का यूज करके ड्रॉप बनाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस रेफरेंस को देखते हुए एक ड्रॉप बनाया। ओके, ब्रश की साइज अभी ज्यादा है तो प्रॉपर्टी पे जाके इसकी साइज मैं कर दे रहा हूँ कम। और अभी आप देख सकते हैं ब्रश की साइज कम हो गई। अगर आपको और भी कम करना है तो यहाँ पे आप वैल्यू को कम कर सकते हैं इसके। ओके, और अगर जूम आउट करें तो कुछ इस तरीके से चेंजेस आपको दिखाई देगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ये जो ब्रश लिया है इसके बदले में यूज कर लेता हूँ अभी पेंसिल का। तो देखिए पेंसिल के लिए मुझे जाना होगा यहाँ से। ओके, तो अभी ड्रॉप बनाने के लिए यानी ड्रॉप को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ फ्लूइड ब्रश टूल का। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट बी। और यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने साइज को रखा है अभी 1। इसके अलावा स्टेबलाइजर जो है वो 100 है, कर्व की स्मूथिंग जो वैल्यू है वो भी 100 है। बाकी आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब देखें तो इस तरीके से हमें ड्रॉप रेडी करना है। और इसका जो कलर येलो है इसको मैं चेंज कर देता हूँ लाइट ब्लू में। ओके, तो फर्स्ट की फ्रेम में ब्लैंक रखता हूँ और थोड़ी देर तक इसको मैंने ब्लैंक रख दिया, तकरीबन 10 फ्रेम तक। 11वें नंबर की फ्रेम पे मैंने F6 किया और ड्रॉप जो है उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। ओके, देन उसके बाद F7 किया मैंने और यहां से ओनियन स्किनिंग ऑन कर लिया ताकि मैं पिछला फ्रेम देख सकूं और केवल एक सिंगल फ्रेम का मैंने रेफरेंस लिया। इसके बाद मैंने ड्रॉप को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। ओके, वापस से F7 और थोड़ा जूम आउट किया और अभी अगर हम देखें तो ये ड्रॉप कुछ इस तरीके से शेप ले रहा है। ओके, देन अगेन F7 की फ्रेम ऑन करके रखा है हमने और
यहाँ पे आके मैंने इसको थोड़ा राउंड का शेप दे दिया और कुछ ड्रॉप इसके पीछे कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया। ओके, अभी यहाँ पे आके मैंने ड्रॉप रेडी किया, बट अब आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप आगे बढ़ते आएंगे, जो ड्रॉप का साइज है बिल्कुल एज इट इज वैसा ही रखें। ओके, और आप चाहें तो इस पे थोड़ा सा स्क्वैश का लुक दे सकते हैं इस तरीके से, और साइज को मैंने थोड़ा इस तरीके से रखा है। और इसके अलावा वापस से ब्रश लेके मैंने कुछ जो ड्रॉप है तो इस तरीके से रख लिया है। फिर F7, और ऐसा ही करते हुए ये जो ड्रॉप है इसको मैंने ऐसा शेप दे दिया, और यहाँ पे इस ड्रॉप को मैंने थोड़ा कॉलिजन दिया। ओके, इस तरीके से। फिर F7, और इसी तरीके से ये जो ड्रॉप है इसको मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। ओके, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप अंडू कर लें, और साइज को आप अपने अकॉर्डिंग वापस से मेंटेन कर लें। ओके, वापस से ब्रश लेते हैं, और यहाँ पे मैं इस तरीके से मैंने चेंज किया। फिर से F7, कोलिजन के बाद इसके मूवमेंट पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया ये 3 ड्रॉप के, और ऐसा करते हुए ये इस सरफेस पे पड़ने वाला है। तो इस सरफेस पे जब ये ड्रॉप हो रहा है, मैं यहाँ का रेफरेंस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा शेप बनाया। ये फिर F7, ये कुछ ऐसा शेप, और थोड़ा सा रिपल के करते हुए वापस से फ्लैट। ओके, तो अभी फिलहाल एक बार कंट्रोल एंटर करते हैं ताकि मैं इसका प्रीव्यू देख सकूं। और अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वाटर ड्रॉप जो है वो नीचे गिरते हुए आपको दिखाई देगा। थोड़ा जूम इन करते हैं। ओके, शो ऑल। चलिए अब इसको थोड़ा कलर फिल कर लेते हैं। तो उसके लिए अभी बिल्कुल मैं
कंट्रोल स्पेस का यूज करके उसको मैंने थोड़ा जूम किया यहाँ पे और सीधा आ गया मैं इस फ्रेम पे। अभी टैब को मैं हाइड कर देता हूँ, ओनियन स्किन ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं अब इस पे कलर फिल कर सकूँ। तो अब मैं फ्रेम बाय फ्रेम इसको क्लोज करते चलूँगा। तो अब चलते हैं अगले फ्रेम पे, और इसको तो मैंने मैनुअली कलर दे दिया। फिर इसको भी क्लोज कर लेते हैं और सर्कल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, और हर एक अगले फ्रेम पे जाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ अभी लेस देन और ग्रेटर देन साइन का। ओके, तो इस तरीके से एक एक फ्रेम आगे बढ़ते जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि अगर किसी तरीके से शेप क्लोज ना हो तो उसको मैं क्लोज कर दूँ। ओके, जूम आउट और इस जगह पे जूम। फिर अगले फ्रेम पे इसको एज इट इज ऐसे ही रखते हैं ओपन, और डन। ओके, अब आप बारी है कलर फिल करने की। तो वापस से आते हैं बिल्कुल शुरुआत पे, और पेंट बकेट टूल का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट के है। यहाँ से मैं इस पे कलर फिल करते जाता हूँ। ओके, बस इस तरीके से हर एक नेक्स्ट फ्रेम पे जाके मुझे यहाँ पे कलर फिल करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर फिल नहीं हो रहा है। मैनुअली कलर फिल करके देखता हूँ। ओके, और वापस से के प्रेस करते हैं, फिर अगले फ्रेम पे चलते हैं, और इस तरीके से मैं इस पे कलर फिल करते जा रहा हूँ। ओके, ओके, कंट्रोल 0। ओके, अभी एक बार कंट्रोल एंटर करते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो ड्रॉप है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस रेफरेंस को लेते हुए अभी हमने ये वाटर का इफेक्ट बनाया है, वाटर ड्रॉप का इफेक्ट। चलिए अब इसको मैं क्लोज करता हूँ, और ओवरऑल ये जो तीनों लेयर है इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से एक बना लेता हूँ कन्वर्ट लेयर टू सिंबल, ताकि मैं इसके साइज को इस तरीके से चेंज कर सकूं। ओके, और ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अगर आप ड्रॉप का जो साइज है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑन करें एक बटन जो आपको मिलेगा यहाँ पे कस्टमाइज टाइमलाइन बटन के अंदर, एडिट फ्रेम का। एडिट फ्रेम मैंने ऑन किया और इस तरीके से एक रेंज सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल ए करते हैं ताकि ये जो ड्रॉप का साइज है इसको मैं इंक्रीज कर सकूं। ओके, और अभी अगर हम कंट्रोल एंटर करें तो आपको ड्रॉप ज़्यादा विजिबल दिखाई देगा।
क्योंकि हमने उसके साइज को बढ़ा करके रखा हुआ है। पर अभी आप देख सकते हैं कि जो ड्रॉप है वो स्टेज से बाहर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, और इतने को सेलेक्ट करके थोड़ा इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। ओके, इसके लिए मैं अप एरो का यूज कर रहा हूँ। सिंपली लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से अप एरो का यूज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी मुझे ये बाकी जो 4 लेयर है इनको एक साथ कंट्रोल करना है। तो ये मैंने एडिट मल्टीपल फ्रेम ऑन करके रखा है और इसके साथ इसको मैंने सेट किया। Okay, चलिए एक बार कंट्रोल एंटर देखते हैं और अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वाटर ड्रॉप का एनिमेशन हमारा तैयार हो चुका है। अब इस एनिमेशन में आप कई सारे अलग अलग वेरिएशन ला सकते हैं, बट जो कंसेप्ट है और जो तरीका है वो सेम रहने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप इसे बना लेंगे। बनाने के बाद आप ज़रूर उस आउटपुट को कम्युनिटी में पोस्ट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरीके से कंसेप्ट को समझते चलें एनिमेशन के और एनिमेशन क्रिएट करते चलें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।